आज हम लोग इतिहास में जो अगला इम्पोर्टेंट प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनता है उसी पर फोकस कर रहे हैं और ये रिलेटेड है प्राग ऐतिहासिक काल से। तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिससे निश्चित रूप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेम किया जाता है, उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात वैसा काल, उस तरह का समय जहाँ पर कोई भी चीज़ों का लिखित प्रमाण नहीं है, लिखे हुए रूप में प्रमाण नहीं है कि वो उस रूप में था, कोई चिन्हित नहीं था। इस काल को बोला गया है प्राग ऐतिहासिक काल। और उसी से रिलेटेड नीचे पे लिखे हुए हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसको कहा जाता है कि उपलब्ध लेख पढ़े ना जा सके। इसमें लेखनी तो है, लिखा हुआ तो है, चिन्ह तो है, लेकिन उस चिन्ह को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचान नहीं पाया है, अर्थात पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के काल को क्या बोला गया है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जो ज्ञानी मानव है, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमो सेपियंस। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, पर्सन, ह्यूमन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और इसी को बोलते हैं ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव कितने वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया है? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का आगमन हुआ है। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व होमो सेपियंस का स्वरूप आया है। इससे पहले भी जीव था, प्राणी था, लेकिन वो होमो सेपियंस के रूप में नहीं था। उसमें ज्ञान का विकास उतना नहीं हो पाया है। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, देखते हैं आज इस रूप में मनुष्य है। तो और अभी भी इसको बोलते हैं होमो सेपियंस वाला। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कि पूर्व पाषाण युग में, यानी जो पत्थर का प्रयोग है, इससे पहले जो समय में जो लोगों का मुख्य पेशा था, जो जीविका था, वो क्या था? शिकार। उस समय होमो सेपियंस जो है शिकार किया करते थे और उसी से उसका जीवन व्यतीत हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर लिखे पूरा पाषाण काल, उसमें आग का आविष्कार हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार किस ऐतिहासिक काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। जबकि कृषि और पहिए का जो आविष्कार है वो किस में? नव पाषाण काल में हुआ। और इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है आसान, अभी तो आपको याद है, लेकिन एग्जाम में जिस समय ऑब्जेक्टिव में ये दोनों ऑप्शन रहेगा आप कंफ्यूज कर जाओगे, गलत हो जाता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, आपको हम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। देखो पूरा पाषाण, कोई भी चीज़ पूरा कब होगा? अधूरा नहीं, पूरा जब आग का संपर्क होगा, यानी आग संपूर्ण कर देता है, पूरा कर देता है। तो याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। तो पूरा पाषाण आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नव पाषाण काल है ना, तो नव पाषाण को भी रिलेट कर सकते हो। देखो कृषि में जो फसलें हैं जो ही तैयार हो जाती है तो नई नई फसलें आती हैं, नया नया अनाज आता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही अनाज आता है तो नए त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं क्या? नव पाषाण काल में कृषि। जब ये दोनों आपको याद है तो ये याद हो जाएगा, अगर ये पहला वाला याद है तो ऑटोमेटिक दूसरा भी याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? तो यही काल है आपको नव पाषाण काल। कौन से काल है? यानी लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया तो अब एक जगह घर बनाकर रहने लग गया और कृषि जो उपज आता था यहाँ बैठ करके आराम से खाता था। और साथ ही साथ पशुओं का पालने का कार्य, यानी पशु को साथ रखने का भी काम किया। और सबसे पहला पशु, ये भी क्वेश्चन है, कौन सा पशु है? वो है कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पालना आरंभ किया? कुत्ते को। और औजार जो बनाया, सबसे पहला औजार किस चीज़ का बनाया गया? तो वो है आपको कुल्हाड़ी का। और किस धातु का उपयोग किया गया? विभिन्न धातुएं हैं, तो उसमें तांबा यानी कॉपर का यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये क्या पढ़ेंगे? इसको अतिरम पक्कम। क्या पढ़ेंगे? अतिरम पक्कम। ये जगह का नाम है जहाँ से ये साक्ष्य मिला है कि कुल्हाड़ी का प्रयोग, कुल्हाड़ी औजार जो है सबसे पहले औजार के रूप में मनुष्य के द्वारा कुल्हाड़ी बनाया गया था। हाँ, अतिरम पक्कम में, जगह में। और उस समय जो फसलें थी, सबसे पहली फसल कौन सी है? गेहूँ, और उसके बाद जौ था। कृषि का प्रथम उदाहरण किस जगह से मिलता है? तो यह है आपको, जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़। क्या नाम है जगह का? मेहरगढ़। देखो जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनना है, देखना है आपको।
तब जा कर के वो आपको जहन में बैठ जाएगा। और एक बार अगर आप बढ़िया से अच्छी तरह सुन लिए, देख लिए, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ वहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, देखोगे, तो फिर क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा। जानते हुए पर भी नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में कन्फ्यूजन करेगा, तुमको लगेगा कि हम सही बना का है, यहाँ आएगा मिलाएगा गलत हो गया। तो ऐसा होता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनना है और पूरा ध्यान से देखना है पूरा। ये नहीं कि कई बार होता है कि 5 मिनट का क्लास है तो 1 मिनट देखा, बस देख देख सो गया, ऐसा भी होता है ना। या फिर अंठा दिया, ध्यान कहीं और चला गया, भटक जाता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। पूरे चीज़ को, संपूर्ण चीज़ों को ध्यान से देखना है, सुनना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद रहेगा। और आप कुछ समय के बाद भूल भी जाओगे ना, तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक आपका हाथ ऑप्शंस पे जाएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं, ये व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या पढ़ेंगे? ब्रूस फुट। कब किया? 1863। पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन शहर भारत में और ऐतिहासिक शहर कौन सा है? जिसका अर्थ होता है किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। लेकिन अब क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ऐसा किस भाषा के अकॉर्डिंग है? सिंधी भाषा के अकॉर्डिंग। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधी भाषा से रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट नीचे लिखे हैं कि मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कि मनुष्य रहा है वहाँ पर, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो नर्मदा घाटी। मनुष्य होने का या मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी नहीं बल्कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई डाउट है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ बोलिए। हाँ, कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेरे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कृषि यहीं पर की गई थी भारत में। हाँ, यहाँ जो भी बताए सब भारत से रिलेटेड बताए, मेहरगढ़। ओके।